प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बात आप मुझे बताइए तो, जब आप छोटे थे और पहली बार बोलना सीखा था, उस समय आपने कौन से भाषा में बोला था? हाँ, उसी भाषा में बोला होगा जिस भाषा में आपके घर में लोग बातें करते हैं, क्योंकि वही भाषा आप सुनते हैं और उसी को ही सीखते हैं पहले। तो इसी तरह जब आप थोड़े से बड़े हुए, स्कूल में आए, तब किस भाषा में आपने बात किया? जिस भाषा में स्कूल में पढ़ाई होती है, वो हो सकता है हिंदी हो या अंग्रेजी हो। लेकिन जो भाषा हमारे घरों में बोला जाता है और जब हम बोलना सीखते हैं तो पहली बार जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा क्या है? हमारी मातृभाषा है। वो मातृ का क्या अर्थ है? माँ, और भाषा का अर्थ है बोलने की पद्धति। तो जिस पद्धति से हमारी माँ बोलती हैं उसी पद्धति से हम सीखते हैं। तो जो हमारी माँ की भाषा है वही हमारी मातृभाषा है। तो मातृभाषा अलग अलग हो सकती। हमारा देश क्या है? बहुत सारे भाषाओं को बोला जाता। हमारे देश में बहुत, जितने अलग अलग राज्य हैं उतनी अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन क्या है कि हमारे देश में किसी भाषा को कम नहीं समझा जाता, सभी भाषाओं को समान मान्यता दिया जाता है। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यह पूरे भारत में अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। और मातृभाषा क्या है? जैसे किसी की मातृभाषा बांग्ला हुआ, किसी का उड़िया, किसी का मराठी, किसी का मलयालम, किसी का कन्नड़, किसी का तमिल। इस तरह से बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं और ये सारी भाषाएं क्या हैं? हमारी मातृभाषाएं हैं। तो आज हम मातृभाषा को लेकर एक कहानी पढ़ेंगे जो कक्षा 4 के भाषांजलि पाठ से, किताब से ली गई है। इसमें पाठ 2 में एक कहानी है। पाठ 2 में एक कहानी है बहुभाषी विद्वान। बहुभाषी विद्वान मतलब बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले विद्वान। हमको कौन कौन सी भाषा मुख्यतः बोलते हैं? हिंदी हो सकता है, जो हमारी मातृभाषा है, बांग्ला, उड़िया जो भी हो वो बोलते हैं, और या अंग्रेजी बोल लेते हैं। लेकिन एक विद्वान ऐसे हैं जो बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं और वो भी बहुत अच्छी तरीके से बोलना जानते हैं। तो उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हैं, उसे हम पढ़ते हैं। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय सभा में अपने मंत्रियों और सभासदों के साथ बैठे थे। एक बार की बात है, क्या हुआ था? राजा कृष्णदेव राय अपने सभा में मंत्रियों और सभासदों के साथ बैठे हुए थे। तेनालीराम भी वहीं थे। तेनालीराम कौन थे? उनके मंत्री थे। तेनालीराम भी वहीं बैठे हुए थे। तभी वहां एक आदमी आया। वहां कौन आया? एक आदमी आया। उसने महाराज को अभिवादन करने के बाद अपना परिचय दिया। उसने पहले क्या करते हैं, जब हम लोग किसी के घर जाते हैं तो पहले उसका अभिवादन करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, इस तरह से अभिवादन करते हैं। तो उस आदमी ने भी राजा का अभिवादन किया और अपना परिचय दिया और बोला, राजन, मैंने सुना है कि आपकी सभा में एक से बढ़कर एक विद्वान है। उसने क्या कहा कि मैंने सुना है कि आपकी सभा में एक से बढ़कर एक विद्वान है। तो कृष्णदेव राय ने क्या कहा? आपने ठीक सुना है श्रीमान। उन्होंने कहा कि आपने ठीक सुना है श्रीमान। राजा ने गर्व भरी दृष्टि से तेनालीराम की ओर देखा और प्रसन्न होकर बोले, हमें अपने सभासदों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम पर बहुत गर्व था, क्योंकि तेनालीराम बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ कहा तेनालीराम की ओर देखते हुए, और कि हमें अपने सभासदों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। तो महाराज, आपके सभासदों में से कोई बता सकता है कि
क्या बता सकता है? यहाँ देखिए क्या है, सभासद है। राजा बैठे हुए हैं, यहाँ कौन है? राजा बैठे हुए हैं। यहाँ मंत्री हैं, सभी मंत्री हैं। ये देखिए यहाँ कौन खड़े हैं? यहाँ पंडित जो हैं तेनालीराम है। यहाँ सभासद में सारे मंत्री बैठे हैं और ये आदमी आकर राजा से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरी मातृभाषा क्या है? वो आदमी क्या कहता है कि आप, यदि आपके दरबार में सभी बहुत विद्वान हैं तो आप ये बताने का कष्ट कीजिए कि मेरी मातृभाषा क्या है। इतना कहकर उस आदमी ने धरा प्रभा बोलना आरंभ किया। इतना कहने के बाद वो आदमी धरा प्रभा मतलब तेजी से बोलना शुरू किया। पहले वह मराठी में बोला। पहले उसने किसमें बोला? मराठी में। फिर किसमें कहा? तमिल में। तमिलनाडु की भाषा तमिल है, महाराष्ट्र की मराठी। फिर कन्नड़ में, कर्नाटक की क्या है? कन्नड़ भाषा में बोला। फिर मलयालम भाषा में भी अपना व्याख्यान दिया। मतलब उसने अलग अलग भाषाओं में अपना बोलना शुरू किया। पहले मराठी कहा, फिर तमिल, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, फिर अपना व्याख्यान देने लगा। इसी तरह वह कई दूसरी भाषाओं में भी बोला। इस तरह से हमारे देश में हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती और वो सारे राज्यों की भाषाओं में बोलने लगा। वह जो भी भाषा बोलता था सुनकर लगता था कि यही उसकी मातृभाषा है। हम अपनी मातृभाषा को बोलने में कभी अटकते नहीं हैं। वो क्या होता है, हम अपने धारा प्रभा तेजी से बोल सकते हैं, उसमें हमको कोई संकोच भी नहीं होता है और हम आसानी से बोल लेते हैं और बहुत ही तेजी से बोल लेते हैं। तो उनकी भाषाओं को सुनकर लगता था कि यही उनकी मातृभाषा है। जो भी भाषा बोलते थे इतनी अच्छी तरह से बोलते थे, लगता था कि यही उनकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। प्रत्येक जो भी भाषा बोलते थे वो उसको अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने सारी भाषाओं को अच्छी तरह से सीखा था। इसलिए हर भाषा लगता था कि उनकी मातृभाषा ही है। अपना व्याख्यान खत्म करने के बाद उसने फिर प्रश्न किया। अपना जब व्याख्यान उनका खत्म हुआ, भाषण उनका खत्म हुआ, तब उन्होंने फिर प्रश्न किया, राजन, क्या आप और आपके कोई सभासद बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? फिर कहा, राजा, क्या आप या आपके कोई भी सभासद ये बता सकते हैं कि मेरी मातृभाषा क्या है? सभी सभासद चुप रहे। कोई समझ ना पाया कि उनकी मातृभाषा क्या थी। सभी क्या थे? आश्चर्यचकित थे कि सारी भाषाएं तो इतनी अच्छी बोल रहे हैं, तो उनकी मातृभाषा कौन है वो कोई समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए जितने भी सभासद थे सब चुप थे। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम अपने स्थान से उठे और बोले। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। फिर तेनालीराम क्या किए, जब राजा ने उनकी तरफ देखा तो तेनालीराम अपने स्थान से उठ गए और बोले, महाराज, निश्चित रूप से हमारे अतिथि अत्यंत विद्वान है। निश्चित रूप से क्या है, जो हमारे अतिथि हैं वे बहुत ज्यादा विद्वान हैं। हमारे राज्य को ऐसे विद्वान अतिथि का आदर और सम्मान करना चाहिए। हमारे राज्य को ऐसे विद्वान अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। कृपया उन्हें हमारे अतिथि गृह में ठहराइए तथा कुछ एक दिन मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। जब तेनालीराम समझ नहीं पा रहे थे कि इनकी मातृभाषा क्या है, तो वो थोड़ा समय लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजा से कहा कि ये जो विद्वान अतिथि हैं इनको सम्मान सहित हमारे अतिथि गृह में कुछ दिन रखना चाहिए और मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। विद्वान को राजकीय अतिथिशाला में सम्मान के साथ ठहराया गया। तेनालीराम स्वयं उनकी सेवा में लग गए। इसी तरह 1-2 दिन बीत गए। विद्वान को अतिथियों के लिए जो घर है उसमें सम्मान के साथ रखा गया। तेनालीराम खुद उनकी सेवा में लग गए।
इस तरह से 1-2 दिन क्या हो गया, बीत गया। फिर आगे क्या होता है, देखिए चित्र में क्या देख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि ये जो बैठे हैं अतिथि हैं और ध्यान मग्न है, कुछ सोच रहे हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए चबूतरे पर। और ये कौन है, तेनालीराम, और वे थाली और एक लोटा लेकर इधर ही आ रहे हैं अतिथि के तरफ। तो क्या होता है आगे देखते हैं, चलिए। एक दिन सवेरे तेनालीराम ने देखा कि विद्वान स्नान कर एक वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठे हैं। एक दिन तेनालीराम ने क्या देखा कि विद्वान नहाकर एक पेड़ के नीचे के चबूतरे पर बैठे हुए हैं। उनके पैर धरती पर थे और वे आंखें बंद किए हुए किसी सोच में डूबे थे। उनका जो पैर था वो जमीन पर सटा हुआ था और वे आंख बंद करके कुछ सोच रहे थे। तेनालीराम कुछ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। तेनालीराम ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे जिस समय अतिथि कुछ सोचते रहे और खोए हुए रहे। तब उनका काम आसानी से हो जाएगा कि उनकी मातृभाषा क्या है, वे आसानी से जान लेंगे। तो किस तरह से वे जानेंगे, देखिए आगे। उन्होंने कांसे का एक भारी लोटा लिया और उसे एक कांसे की थाली में रखकर विद्वान के पास दबे पांव पहुंचे। उन्होंने क्या किया, एक कांसे का थाला और उसमें एक कांसे का लोटा लिया और दबे पांव से विद्वान के पास पहुंचे। कांसा बहुत ही भारी होता है। विद्वान की आंखें अब भी बंद थी, विद्वान की आंखें अभी भी बंद थी। तेनालीराम ने उनके पैर छूते हुए भारी लोटा ऊपर से ही उनके पैर में गिरा दिया। तेनालीराम ने क्या किया कि उनके पैर धीरे धीरे दबे पांव गए, जैसे उनको आवाज ना हो, वो जो सोच में डूबे हैं उसमें जैसे कोई बाधा ना हो। वे धीरे धीरे गए और जाकर उनके पैर छूकर जो लोटा था उसको उनके पैरों में गिरा दिया। लोटा बहुत भारी था। लोटा विद्वान के पैर में जोर से टकराया और वे दर्द से अम्मा अम्मा करने लगे। लोटा जब पैर पर गिरा और क्या था, पैर में जोर से टकराया और वो दर्द, उनको बहुत ज्यादा दर्द हुआ क्योंकि लोटा बहुत भारी था और वे दर्द से अम्मा अम्मा करने लगे। वे अभी तक खोए हुए थे और जैसे ही अचानक उनके ऊपर लोटा गिरा पैर में तो वे अम्मा अम्मा करने लगे। अम्मा तमिल भाषा में बोला जाता है, तमिल भाषा में अम्मा कहा जाता है माँ को। जब भी आपको चोट लगती है तो आप किसे बुलाते हैं, अपनी माँ को बुलाते हैं, और वो भी किस भाषा में बुलाते हैं, जो आपकी मातृभाषा है। तेनालीराम ने कहा, क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, पूजा करने के लिए जल लेने जा रहा था। आपको यहाँ देखा तो सोचा आपको प्रणाम करता चलूं। भूलवश लोटा आपके पैर में गिर गया। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान, मैं पूजा करने के लिए पानी लाने जा रहा था और आपको यहाँ बैठे देखा तो मैंने सोचा आपको प्रणाम कर लेता हूँ, लेकिन जो लोटा था वो भूल से गिर गया। लेकिन भूल से क्या गिरा था लोटा, देखते हैं कैसे गिरा था लोटा। तेनालीराम ने तुरंत ही वैद्य को बुलाकर विद्वान का उपचार कराया। पहले के युग में क्या होते थे, डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य होते थे जो उपचार करते थे, चिकित्सा करते थे। तो तेनालीराम ने तुरंत वैद्य को बुलाया, विद्वान का उपचार कराया क्योंकि उनको थोड़ा चोट लग गई थी। अगले दिन विद्वान सभा में आए और बोले, महाराज आज 5वां दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। तेनालीराम वैद्य को बुलाकर उनका उपचार कराए। अगले दिन विद्वान सभा में गए और बोले, महाराज आज 5वां दिन हो गया है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। उन्होंने क्या प्रश्न किया था कि मेरी मातृभाषा क्या है, ये आप या आपके सभासद बताएं। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम उठकर बोले, महाराज ने तेनालीराम की तरफ देखा, फिर तेनालीराम क्या किए, उठकर बोले, महाराज हमारे सम्मानित अतिथि की मातृभाषा तमिल है। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे सम्मानीय अतिथि हैं उनकी मातृभाषा क्या है, तमिल है। तो तेनालीराम को कैसे पता चला तमिल है, देखिए वो आगे बताते हैं। महाराज ने विद्वान की ओर देखा। महाराज ने विद्वान की ओर देखा कि जो तेनालीराम कह रहा है वो उत्तर सही है कि नहीं। विद्वान ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा,
अवाक होते हुए कहा, वाह तेनालीराम वाह, आपने बिल्कुल सही बताया, आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, किंतु आपको ये पता कैसे चला? तब तेनालीराम ने कहा, याद कीजिए श्रीमान, कल सवेरे जब आपके पैर पर लोटा गिरा तो आप दर्द से तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। व्यक्ति जब दुखी या संकट में होता है तब पहले अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा का प्रयोग करता है। तब तेनालीराम ने कहा कि जब आदमी दुखी होता है या उसे चोट लगता है तो क्या होता है, आपको भी जब चोट लगता होगा तो आप तो अंग्रेजी या हिंदी में नहीं बोलते होंगे, आप किस में बोलते हैं? अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। उसी तरह से जैसे ही वो उनको चोट लगा तब उन्होंने सबसे पहले उनके मुंह से क्या निकला? मातृभाषा, अम्मा अम्मा, और जो तमिल का शब्द है। तो इस तरह से तेनालीराम ने पहचान लिया कि उनकी मातृभाषा क्या है। व्यक्ति जब दुख या संकट में होता है तो सबसे पहले अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा का प्रयोग करता है। आपने भी दर्द के समय अपनी मातृभाषा में ही अपनी माँ को याद किया होगा। जिसे भी चोट लगता है क्या करते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसे याद करता है? माँ को याद करता है, वो भी अपनी भाषा में। यही जानने के लिए मैंने आपके पैरों पर जानबूझकर लोटा गिराया था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने यो भारी लोटा जानबूझकर आपके पैरों में गिराया था। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुद्दा ने हंसते हुए क्या कहा कि आप धन्य हैं तेनालीराम, आप धन्य हैं, आप वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान हैं। महाराज, मैंने आपकी सभा के बारे में जो सुना था यह सच पाया। उसने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय की सभा में बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान सभासद हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने जो सुना था वो सही सुना था। यह सुनते ही महाराजा कृष्णदेव राय ने सहर्ष अपना मूल्यवान हार तेनालीराम को पुरस्कार में दे दिया। जैसे ही राजा ने ये सुना उन्होंने खुश होकर अपना जो मूल्यवान हार था वो पुरस्कार के रूप में तेनालीराम को दे दिया। सभी सभासदों ने भी तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा की, और जितने भी सभासद थे उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा की। बहुत भूरी भूरी मतलब बार बार, प्रशंसा मतलब तारीफ करना। तो इस तरह से आपने देखा राजा कृष्णदेव राय के सभासद तेनालीराम की बुद्धिमता, वे कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने उस विद्वान की मातृभाषा को खोज निकाला। देखिए आगे कुछ अभ्यास दिए हुए हैं, बातचीत करें। ठीक है, पहला नंबर क्या है, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आप किस भाषा में बोलते हैं? जो आपके घर में बोली जाती है। आप अपनी मातृभाषा के अलावा आप और कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं? अपनी मातृभाषा के अलावा आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं, उसको बताना है। अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में आपको कैसा महसूस करता है? अच्छा महसूस होता होगा, है ना? वो आसानी से बोल सकते हैं। ग नंबर, अपनी मातृभाषा में बात करने में आपको कैसा महसूस होता है? ठीक है, ये बताना है कि अपनी मातृभाषा में बात करने से आपको अच्छा लगता है। जब कुछ लोग आपके सामने किसी ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे आप नहीं समझ पाते, तब आपको कैसा लगता है? तब आपको अजीब लगता होगा कि क्या बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो ये आपको बताना है। अंगा नंबर, आप अपने अतिथियों का आदर सत्कार किस प्रकार करते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? उनको अच्छे से रखते हैं, अच्छे से खाना खिलाते हैं। तेनालीराम की जगह यदि आप होते तो विद्वान की मातृभाषा कैसे पता करते? तो आपको ये भी बताना है। इस तरह से आगे क्या है कि अम्मा अम्मा, विद्वान दर्द से छटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा करने लगा। अचानक चोट लगने से दर्द होने पर विद्यालय से विद्वान ने अम्मा अम्मा कहा। आप ऐसे समय में क्या बोलते हैं? पता लगाकर लिखिए कि आपके सहयोगी ऐसे समय में क्या क्या बोलते हैं।
ठीक है, ये पता करके आप हमको बताइए। दोस्तों की भाषा, अपने सहपाठियों से भी यह पूछ कर लिखिए कि अपने घर की भाषा में वे किसका नाम किस प्रकार पुकारते पूछते हैं, किसी का नाम किस प्रकार पूछते हैं, ये आप उनसे भी पूछिए, ये आप कर लेंगे। और देखिए कुछ शब्द आया है, जैसे यहाँ पे है हार हार, ठीक है, क्या आया है, हार हार। तो महाराजा कृष्णदेव राय अपनी मूल्यवान हार तेनालीराम को पुरस्कार में दिया। एक क्या है, हार जो गले में पहना जाता है, एक पहले हार का क्या अर्थ है, माला, और दूसरा क्या है, मैं तुमसे हार गया। तो दूसरे वाक्य में हार का मतलब है पराजय या हार जाना। नीचे दिए गए शब्दों में इसी प्रकार अर्थ स्पष्ट करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। दो दो वाक्य बनाना है। जैसे जल क्या है, पानी है, इससे आपको वाक्य बनाना है। जैसे जल ही जीवन है, जल का सदुपयोग करना चाहिए। उत्तर क्या है, दिशा भी है, और या फिर जो जवाब देते हैं हम किसी प्रश्न का, वो भी उत्तर है। बाल क्या है, बाल क्या है, हेयर। कल मतलब जो बीत गया है वो क्या है, कल। और डाली क्या है, पेड़ की डाली, जैसे पेड़ की डालियां फूलों से लदी हुई है। तो इस तरह से आपको इससे दो दो वाक्य बनाना है। जैसे बाल, हमें अपने बाल ज़्यादा लंबे नहीं रखने चाहिए। कल, मैं कल स्कूल गया था। इस तरह से आप इसे बना लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, समझिए और लिखिए। दो भिन्न शब्द मिलाकर एक नया शब्द बना है। जहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, खाली जगहों में इन्हें भरिए और अर्थ भी समझिए। जैसे मातृजोड़ भाषा, मातृभाषा। उसी तरह से धारा जोड़ प्रवाह, धारा प्रवाह। मातृभाषा मतलब जो हमारी घर में बोले जाने वाली भाषा है। धारा प्रवाह मतलब बहुत ही तेजी से। अतिथिशाला मतलब जहाँ मेहमानों को रखने के लिए जो घर होता है। आश्चर्यचकित, आश्चर्य जोड़ चकित, आश्चर्यचकित मतलब अवाक होना। क्षमा जोड़ प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी मतलब माफ़ी मांगना। यहाँ देखिए एक पहेली है। 5 अक्षरों का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, मैं हूँ एक भाषा का नाम। तो इसमें क्लू दिया हुआ है कि दक्षिण भारत की एक भाषा। तो इसका उत्तर क्या होगा, म, ल, या, ल और म। यहाँ से पढ़ेंगे यदि म, ल, या, ल, म 5 अक्षर का है, और इधर से यदि पढ़ेंगे म, ल, या, ल, म मतलब उल्टा सीधा दोनों तरफ से क्या है, एक ही आ रहा है। ठीक है, समझ गए। इस तरह से आप भी बना लेंगे। आगे क्या दिया है, अर्थ खोजिए। यहाँ अर्थ को खोजना है। कुछ शब्द दिए गए हैं अक्षर जाल में, उससे खोजना है। इस बॉक्स में जो शब्द दिए हैं उसका अर्थ इस अक्षर जाल में खोजना है। जैसे अतिथि, अतिथि को क्या कहते हैं हिंदी में, मेहमान। क्या कहते हैं, मेहमान। तो कहाँ है, देखिए मेहमान। ठीक है, गृह, गृह को और क्या कहते हैं, घर। प्रसन्न क्या है, खुश। स्नान क्या है, नहाना। क्या है, नहाना। प्रशंसा, प्रशंसा मतलब बढ़ाई, बढ़ाई। ठीक है, बढ़ाई करते हैं, बोलते हैं ना। आँखें, आँखें का क्या हो जाएगा, नयन, नयन, नयन। स्थान का क्या है, जगह। तो ये समझ गए आप, इसे आप कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कांसे की थाली, उन्होंने कांसे का एक भारी लोटा लिया और उसे कांसे की थाली में रखकर विद्वान के पास दबे पांव पहुँचे। कांसे के अलावा थालियाँ और किस किन चीज़ों से बनी होती है, लिखिए क्या क्या होता है। तांबा से हो सकता है, पीतल से, स्टील, एल्युमिनियम, कांच। ठीक है, या फिर मिट्टी का भी हो सकता है। इस तरह से देखिए सही या गलत। तेनालीराम ने अपने अतिथि के पैरों पर जानबूझकर लोटा गिराया। अतिथि के पैरों पर लोटा गिराना उचित था या अनुचित, क्यों, लिखिए। क्या है कि लोटा गिराना किसी अतिथि के पैर पर जानबूझकर क्या है, अनुचित ही है, उचित नहीं है। लेकिन उनको जानना था कि उनकी मातृभाषा क्या है, इसीलिए उनको बाध्य होकर उसमें उनके पैरों में गिराना पड़ा। और आप भी बताइएगा कि आपको अनुसार वो उचित था या अनुचित। भाषा की बात, हमारे राज्य में कई भाषाएं और बोली जाती हैं। इनमें से एक तो हिंदी है। यहाँ की अन्य भाषाएं और बोलियों का नाम बताइए।
पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। तो आप ये सूची बना लेंगे कि हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। तो हमारे यहाँ संथाली, उराव, बांग्ला, उड़िया, मराठी और भी बहुत सारी भाषा बोली जाती है। हो, खड़िया, ये सब भाषा बोली जाती है। तो चलिए आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसे बार बार रिवीजन करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। और मेरे बाकी वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।